नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति में टॉपिक चल रहा था लोक देवता और देवियां। लोक देवताओं में 5 पीर और 5 पीरों में रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी ये पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे गोगा जी। तो हेडिंग लगाओ विद्यार्थियों, गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। सबसे पहले तो गोगा जी के उपनाम की बात देखते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो कहते हैं सांपों के यानी नागों के देवता। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सांपों के या नागों के देवता तो 2 देवताओं के उपनाम में उत्तर सही होता है, तेजा जी और गोगा जी। गोरक्षक, गायों की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। जहार पीर, और जहार पीर किसने कहा था? गजनवी ने कहा। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात्कार या जीवित पीर। अभी विस्तार से देखेंगे। अब देखो बात करते हैं गोगा जी के जीवन की। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में हुआ। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। चौहान वंशीय राजपूत परिवार में ददरेवा चूरू। जन्म कहां पर? ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम था जेवर सिंह और माताजी का नाम बाछल। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना है, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी 2 शब्दों से मिलकर बना है, गो व गा। गो यानी गुरु गोरखनाथ का पहला शब्द लिया गया गो, और गा यानी गायों के रक्षक, और यह संयुक्त शब्द क्या कहलाया? गोगा। तो गोगा जी के गुरु भी पूछ ले तो गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। कहते हैं कि गोगा मेड़ी के पास गुरु गोरखनाथ जी का भी मंदिर है। तो संत जसनाथ जी के भी गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के महान सन्यासी हुए थे। और गोरखनाथ जी के नाम पर ही 76 एक विशेष जिले का नाम गोरखपुर। गोरखपुर का उत्तर प्रदेश। और गुरु गोरखनाथ मंदिर के वहां पर पुजारी कौन है? योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से एक बात और याद रखना, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म तो भी कौन सा है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म। तो गोगा जी जन्म ददरेवा चूरू, चौहान वंश में। पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता बाछल, और गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ जी। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। देखो नीली घोड़ी तो गोगा जी की, और नीला घोड़ा किनका हो जाएगा? रामदेव जी का। नीली घोड़ी का दूसरा नाम गोगा बप्पा। गोगा जी की घोड़ी का दूसरा नाम क्या था? गोगा बप्पा। गोगा जी की पत्नी का नाम, रानी का नाम कैलम दे। और कैलम दे कहाँ? यानी कोड़ू मंड की। कोड़ू मंड में पाबू जी के जो बड़े भाई थे बुड्ढो जी की पुत्री थी। कहते हैं कि कैलम दे को नाग डस लेता है और
सांप का जहर उतार कर जान बचाई थी किसने? गोगा जी ने। वो जाड़ मंत्र सांप के जहर में क्या थे? निपुण थे। तो ये तो देखो गोगा जी का जीवन परिचय। जन्म चौहान वंश में, पिता जयवर सिंह, माता बाछल, गुरु गोरखनाथ, घोड़ी नीली, घोड़ी का दूसरा नाम गुग्गा बप्पा, पत्नी का नाम क्या लंगी। बात करते हैं गोगा जी के प्रतीक की। तो प्रतीक के रूप में अगर देखें तो आज गांवों में अपने पत्थर पर प्रतीक के रूप में सर्प अंकित होता है। क्या अंकित होता है? सर्प अंकित होता है। तो प्रतीक क्या हो गया? पत्थर पर सर्प अंकित होता है। ये गोगा जी का प्रतीक हो गया। बात करें गोगा जी के संघर्ष की तो विद्यार्थियों देखो, गोगा जी का संघर्ष गायों की रक्षा को लेकर मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से हुआ था। किससे हुआ था? मोहम्मद गजनवी से। अब बात क्या हुई थी? देखो, जमीन को लेकर गोगा जी और उनके मौसेरे भाई जिनका नाम था अर्जुन व सर्जन, उनके मध्य कुछ विवाद चल रहा था। तो अर्जुन व सर्जन की औकात नहीं थी कि वो गोगा जी से भिड़ सके, इसीलिए उन्होंने गोगा जी पर आक्रमण के लिए किसे इनवाइट किया? मोहम्मद गजनी को। मोहम्मद गजनवी गोगा जी की गायां घेर के रवाना हुआ। तो गोगा जी ने कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी से लड़ाई शुरू की थी कहाँ? ददरेवा। और जहाँ से युद्ध शुरू हुआ वहीं पर गोगा जी का शीश यानी कट के गिर गया। जहाँ शीश गिरा वहाँ मंदिर में शीश की पूजा होती है और गोगा जी के मंदिर को कहते हैं मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी कहाँ पर हो गई? ददरेवा चूरू। देखो, वीर महान योद्धा यानी गोगा जी बिना शीश के, केवल धड़ के सहारे सारे आक्रांता मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते करते कहाँ तक पहुंच गए? नौहर हनुमानगढ़। संघर्ष करते करते नौहर हनुमानगढ़ तक पहुंचे। तभी कहते हैं कि गजनी ने पीछे मुड़ के देखा तो नजर आ रहा था कि बिना शीश के साक्षात्कार भगवान की तरह के व्यक्ति युद्ध कर रहे। और गजनी के मुंह से निकल पड़ा, ओहो जहार पीर। यानी जहार पीर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गजनवी ने। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक एग्जाम 2016। तो जहार पीर किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने। किसने कहा? गोगा जी को। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात्कार यानी जीवित पीर। वैसे जिंदा पीर, तो ये स्वयं को जिंदा पीर कौन कहता था? औरंगजेब। अब नौहर हनुमानगढ़ में कहते हैं कि गोगा जी की धड़ पूजी जाती है। वो क्या कहलाया? धुर मेड़ी या धड़ मेरी। और धुर मेड़ी को ही क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। मतलब गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है गोगा मेड़ी। और वो कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। शीश का पूजन शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू। मंदिर क्या कहलाया? मेड़ी कहलाया। एक छोटा अन्य मंदिर और है, वो कहलाता है गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी का है सांचौर जालोर। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि गोरक्षार्थ मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन? वे गोगा जी। वैसे इतिहास में आपने आक्रांता गजनवी के बारे में पढ़ा ही होगा। 17 बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। 17 बार भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। और एक राजस्थान इतिहास का क्वेश्चन और याद रखना है, 17 बार गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 17 बार गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और साथ में बात याद रखो तो रख सकते हो कि संविधान का भाग 17 राजभाषाएं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जीएसटी में प्रत्यक्ष कर कितने? 17 और 17वां राज्य जीएसटी लागू करने वाला कौन है? राजस्थान। राजस्थान में 17 जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का। भारत में 17 है अरुणाचल प्रदेश का।
1917 में हुआ था कौन सा सत्याग्रह? चंपारण। 1917 मीटर ऊंची चोटी है वाशिंगटन अमेरिका। तो एक बार ध्यान दो, यानी मोहम्मद गजनवी, मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था किसने? गोगाजी ने। गजनवी ने कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य क्या था? लूट करना। पहला आक्रमण सन 1000 पंजाब के राजा जयपाल पर। सबसे भीषण आक्रमण कौन सा था? 16वां 1025 सोमनाथ मंदिर का धन लूटा। लेकिन गजनी से सोमनाथ का लूटा हुआ माल सिंध प्रांत में छीन लिया था खोखर जाटों ने। यानी गजनी को लूटा और गजनी को कूटा था किसने? खोखरों ने। चोर के घर में चोरी। गजनी बड़ा नाराज हुआ, कहा मैं कभी भारत आऊंगा नहीं, आऊंगा तो मेरे टारगेट में कौन रहेंगे? खोखर। मतलब गजनवी का अंतिम अभियान किनके विरुद्ध था? खोखर जाटों के विरुद्ध या जाटों के खिलाफ था। तो देखो गोगा जी, गोगा जी का मंदिर है। मंदिर क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है मेड़ी। मंदिर क्या कहलाता है? मेड़ी। जिसमें देखो शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? अरे शीर्ष मेड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू। और गोगा मेड़ी, दूसरा नाम दुरमेड़ी। गोगा मेड़ी या दुरमेड़ी कहाँ? नौहर, हनुमानगढ़। विद्यार्थियों एक बात और ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ पर एक सोचो बात है, फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम शासक था, उसने गोगा मेड़ी का निर्माण कराया, तो संभवतः वो मंदिर के समान होगा कि मकबरे के समान? मकबरे के समान। मतलब गोगा मेड़ी की आकृति कैसी है? मकबरानुमा। आगे निर्माण में विस्तार या पूर्ण किसने कराया? तो बीकानेर के गंगा सिंह ने। गोगा मेड़ी की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा। और जब फिरोज तुगलक ने गोगा मेड़ी बनवाया तो उस पर क्या लिखा दिया? गोगा मेड़ी पर लिखा है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा है। बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक हुआ था, राजस्थान में प्रसिद्ध वादक है शहनाई वादक। वो कौन? बिस्मिल्लाह खान। और 9 बार अल्लाह, तो 9 बार अल्लाह कहाँ पर लिखा है? वो लिखा है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। गोगा जी का अन्य मंदिर यानी एक और मंदिर है, वो कहाँ पर है? सांचौर जालोर। सांचौर जालोर में गोगा जी का मंदिर है और इसे कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। चलो जल्दी ये आप प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखो गोगा जी की अन्य विशेष बातें। एक आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और जहाँ तक अपने राजस्थान कोई कंपटीशन पेपर की बात आए तो लगभग हर एक पेपर को छोड़कर दूसरे पेपर में या अधिकांश पेपर में खेजड़ी से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खेजड़ी चाहे उपनाम पूछो, वैज्ञानिक नाम, पूजा या अन्य बातें। खेजड़ी मारवाड़ी में खेजड़ली,
खेजड़ली जगह कहाँ है? जोधपुर के दक्षिण 28 किलोमीटर। खेजड़ली बलिदान 1730। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिया। उपनाम में देख लियो राजस्थान का क्लब वृक्ष या मरुस्थल का क्लब वृक्ष, राजस्थान का गौरव वृक्ष समी, जाटी, छोकड़ा, और कर्नाटक में इसे कहते हैं बन्ना बनी। खेजड़ी की पूजा, तो खेजड़ी की पूजा अपने समी के रूप में तो करते हैं दशहरे के दिन, और जाटी के रूप में पूजा करते हैं शीतला अष्टमी के दिन। खेजड़ी की पत्तियों को कहते हैं लोम, और फल क्या कहलाए? सांगरी। सर्वाधिक खेजड़ी तो जिला वगैरह विशेष पूछे तो कौन सा होगा? नागौर। और राज्य वृक्ष तो 1983 दर्जा दिया किसे? राज्य वृक्ष का खेजड़ी को। किन के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। दूसरी बात, अपने राजस्थान में इधर लोक देवता में गोगा जी को मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। कैसे घोड़े? मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं गोगा जी को। विद्यार्थियों साथ में ये ध्यान रखना, जालोर के हरजी गांव में मिट्टी के घोड़े मामा देव को चढ़ाते हैं। हरजी गांव जालोर मिट्टी के घोड़े मामा देव को चढ़ाते हैं। बाकी मिट्टी के घोड़े किसे? गोगा जी को चढ़ाते हैं। और पोकरण जैसलमेर या कपड़े के घोड़े तो रामदेव जी को, कपड़े के घोड़े रामदेव जी को, मिट्टी के घोड़े गोगा जी को। और जनजातियों में डामोर जनजाति फूला माता को चढ़ाती है मिट्टी के घोड़े। घोड़े वाला बाबा कहते हैं किसे? कर्नल जेम्स टॉड को। घोड़े की मजार कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। घोड़े की नाल के समान कौन? चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल के समान पर्वत कहाँ पर? बूंदी में। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ? आलम जी का धोरा, धोरी, मीना, बाड़मेर। राजस्थान में प्रसिद्ध घोड़ों की नस्ल कौन सी हो गई? तो मालानी हो गई। और बाकी देवी देवताओं या शासकों के भी घोड़ों का नाम पूछा जाता है, साथ में वो भी बातें आपको याद रखनी है। मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं किनको? गोगा जी को। कायम खानी मुस्लिम, कायम खानी मुस्लिम, कायम खानी मुस्लिम गोगा जी को अपना वंशज मानते हैं। कहते हैं कि गजनवी युद्ध के समय या युद्ध के बाद गोगा जी के जितने वंशज थे तलवार के बल पर मुस्लिम बना दिए, वो क्या कहलाए? कायम खानी। और इसकी जानकारी पुस्तक कायम खां रासों में मिलती है जो लिखी कवि जान ने। दूसरी अगली बात देखो, किसान बुवाई प्रारंभ करते समय हड़ व हाड़ी को किन के नाम की राखी बांधते हैं? गोगा जी। हड़ व हाड़ी को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। और अगर किसान बुवाई प्रारंभ करते समय गीत का पूछे तो तेजा जी गीत के साथ बुवाई प्रारंभ करते हैं। किसान बुवाई प्रारंभ करते समय हड़ व हाड़ी, हाड़ी का मतलब हल चलाने वाला, हाड़ी का मतलब हल चलाने वाला है, साली नहीं है। ध्यान रखना यूं कि हल व हाड़ी को गोगा राखी बांधते हैं। और रक्षाबंधन कब आता है? सावन पूर्णिमा को। गोगा जी को खीर, चूरमा, लापसी और सिवैयों का भोग लगाते हैं। खीर, चूरमा, लापसी व सिवैयों का भोग लगाते हैं। सिवैयों का भोग लगाते हैं किनको? गोगा जी को। साथ में एक बात और ध्यान रखना आपको कि गोगा जी के बोपे, गोगा जी के बोपे डेरू वाद्य बजाते हैं, डेरू वाद्य बजाते हैं। गोगा जी के बोपे डेरू वाद्य बजाते हैं। खीर, चूरमा, लापसी, सिवैयों का भोग किनको लगाते हैं? गोगा जी को। बुवाई प्रारंभ करते समय हड़ व हाड़ी को गोगा राखी बांधते हैं। और गोगा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी, गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी। लेकिन विद्यार्थियों बात ध्यान रखना है, मेला कब से कब तक? तो 15 दिन बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से भाद्रपद शुक्ल नवमी तक।
अरे अपने समाज में कुछ कृष्ण नवमी को लोग गोगा मनाते हैं, तो कुछ शुक्ल नवमी को भी गोगा के रूप में, अगर मारवाड़ी में बोलो तो कुछ अंधारो गोगो मनाया करे और कुछ चांदनो गोगो। मेला गोगा नवमी को मेला कहाँ बढ़ता है? नोहर, और नोहर कहाँ पड़ा? हनुमानगढ़। मेला कहाँ पर बढ़ता है? नोहर, हनुमान। साथ में एक बात और याद रखनी है, गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी। क्या नाम था? केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र वे थे। और केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा पहनाते हैं। कैसी ध्वजा? सफेद ध्वजा पहनाते हैं। और केसरिया कुंवर जी के जो भोपे हैं वो सर्पदंशित व्यक्ति का जहर मुंह से खींचकर चूसकर बाहर निकालते हैं। तो गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी। ये जल्दी प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो। और इसी के साथ अपने 5 पैर इति सिद्धम हुए। बस केवल इतनी सी जानकारी याद रखनी है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत आसान। बस कला संस्कृति को याद रखने के लिए हमें अपनी संस्कृति से थोड़ा जुड़ा रहना होगा। दूसरी बात, कला संस्कृति को पढ़ने के लिए हमेशा सरल भाषा का, राजस्थानी भाषा का प्रयोग करें संभव हो सके तो, क्योंकि अधिकांश शब्दावली इसकी अपनी राजस्थानी भाषा में होती है। और देवी देवता याद रखने का तो बड़ा आसान है कि हम लोग देवता, लोग देवियों की कोई प्राचीन कथाएं, नवीनतम का नहीं कह रहा हूँ, नवीनतम गीत तो पता नहीं वो क्या कहते हैं, पता ही नहीं चलता, बोलते कुछ वो सुनाई देता नहीं है, और साथ में साउंड डमचक डमचक वो ज़्यादा सुनाई देता है। अब देखो, लोक देवताओं में आगे बात करते हैं देव नारायण जी की। तो विद्यार्थियों एडिंग लगाओ, देव नारायण जी। देव नारायण जी। देखो एक बात ध्यान रखनी है, देव नारायण जी और देव बाबा दोनों अलग अलग लोक देवता हैं। देव बाबा जिनका मंदिर है नगला जहाज, और ये नगला जहाज जगह पड़ती है भरतपुर में। कहाँ पर पड़ती है? भरतपुर। और देव बाबा बीमार गायों का इलाज करते थे। आज भी ग्वाले कहते हैं कि गाय अगर बीमार हो जाती है तो देव बाबा के नाम की तांती बांधते या उनको याद करते हैं और गाय ठीक हो जाती है। इसीलिए ये ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? देव बाबा। देव बाबा लोक देवियों की तरह, देखो देवताओं का अधिकांश लोक देवताओं का मेला साल में एक बार बढ़ता है, लेकिन देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार, चैत्र व भाद्रपद। चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी, दोनों ही पंचमी है, और दोनों ही शुक्ल पंचमी, यानी साल में 2 बार मेला बढ़ता है। किनका? देव बाबा का। चलो बात करते हैं देव नारायण जी की। देव नारायण जी उपनाम में याद रखना है विष्णु के अवतार। किनके अवतार?
विष्णु के अवतार, गुजर जाति के आराध्य देव, और आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता। विद्यार्थियों, आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी, आयुर्वेद का जनक कौन? धन्वंतरी। और धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में। राजस्थान में वह लोग देवता जो आयुर्वेद की पद्धति जानते थे, आयुर्वेद से इलाज करते थे, वो कौन थे? देवनारायण जी। तो आयुर्वेद के जानकार क्या कहलाए? आयुर्वेद के ज्ञाता। देवनारायण जी के जीवन की बात करें तो देवनारायण जी का जन्म मालेश्वरी गांव कहाँ पर पड़ता है? आसिंद भीलवाड़ा, बोझ बगड़ावत परिवार, नागवंशीय गुजर, बोझ बगड़ावत परिवार यानी नागवंशीय गुजर परिवार में जन्म हुआ। देवनारायण जी के पिताजी का नाम सवाई बोझ और माताजी का नाम साडू या सेडू खटानी। तो माताजी का नाम था साडू या सेडू। देवनारायण जी का बचपन या मान लियो देवनारायण जी की शिक्षा दीक्षा, तो देवनारायण जी की दीक्षा देवास में संपन्न हुई। और देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत की एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, कहाँ? देवास, एमपी। दीक्षा इनकी देवास में संपन्न हुई। देवनारायण जी के घोड़े का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लीलागर। क्या नाम है? लीलागर। घोड़े का नाम लीलागर है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे, पत्नी का नाम पीपलदे। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति महात्मा बुद्धा को हुई। पीपल पूर्णिमा तो वैशाख पूर्णिमा। और पीपल पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो रात को श्वसन क्रिया के समय भी ऑक्सीजन त्यागता है। बाकी पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्साइड त्यागते हैं, तभी कहते हैं रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो देखो, पत्नी का नाम पीपलदे। धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। किनकी पुत्री? जय सिंह की पुत्री। ये जल्दी प्रिंट करो। देवनारायण जी की सामान्य जानकारी एक बार पुनः देख लियो। उपनाम यानी किनके अवतार? विष्णु के। गुजर जाति के आराध्य देव, आयुर्वेद के ज्ञाता। जन्म मालाश्री, आसिंद भीलवाड़ा, बोझ बगड़ावत परिवार यानी नागवंशीय गुजर। पिताजी का नाम सवाई बोझ, माता का नाम साडू या सेडू। शिक्षा दीक्षा देवास, एमपी में संपन्न हुई। और एक बात और याद रखना, देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। बचपन का नाम उदय सिंह। घोड़ा लीलागर और पत्नी का नाम पीपलदे। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। चलो नेक्स्ट। बात करें देवनारायण जी के मंदिर की, तो देखो देवनारायण जी के कई मंदिर निर्मित हैं। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर भीलवाड़ा में पड़ता है। मूल स्थान का नाम है गोठ दड़ावता। गोठ दड़ावता खारी नदी किनारे आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा
खारी के किनारे आसिंद भीलवाड़ा, गोट दड़ावता गोट मांगलो दा जाए तो नागौर में, यानी देव नारायण जी का मुख्य मंदिर। दूसरी विशेष बात, मंदिर में ईंट की पूजा होती है, ईंट की पूजा होती है, यानी मूर्ति स्वरूप ईंट स्थापित होती है। तीसरी बात, ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे और अपने राजस्थान में आयुर्वेद का अगर कोई मुख्य वृक्ष माना जाए या जहाँ आयुर्वेदिक तकनीक से उनका इलाज में उपयोग करते थे, जो मुख्यता से हर जगह मिल जाता है, वो नीम। और देव नारायण जी को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां व छाछ राबड़ी, नीम की पत्तियां व छाछ राबड़ी इनको चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। किस देवता को प्रसाद स्वरूप नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं? देव नारायण जी की। लेकिन साथ में एक और बात याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि नीम वृक्ष की पूजा, तो नीम वृक्ष की पूजा कजड़ी तीज यानी बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को नीम की पूजा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नीम वृक्ष के नीचे पंथ चलाया था आईजी माता ने, नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में, नीम राणा अलवर में, नीमबा हेड़ा चित्तौड़गढ़, नीमड़ा कांड 1922 1922। तो मंदिर में प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियां व छाछ राबड़ी। अन्य मंदिर में देखो देवमाली, देवमाली पड़ता है ब्यावर अजमेर, और जहाँ देव नारायण जी ने देह त्यागी थी, देवमाली ब्यावर अजमेर में देवमाली, यहाँ पर देव नारायण जी ने देह त्यागी थी। इनके अलावा जोधपुरिया कहाँ पर है? टोंक। देखो जोधपुरिया टोंक में है, जोधपुरा जयपुर में है, जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा, जोधपुर बसाया गया 1459 में, और जोध सिंह कोठारिया के ठाकुर 1857 क्रांति में जोध सिंह की शरण में गए थे आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह विद्रोह के बाद। जोधपुरिया निवाई टोंक, और जोधपुरिया निवाई टोंक में जो मंदिर है वो कहलाया देवधाम। उसे किस नाम से जानते हैं? देवधाम। देवडूंगरी, तो देवडूंगरी है चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी कहाँ पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़। और देवडूंगरी का निर्माण राणा सांगा ने कराया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? मेवाड़ के वह शासक जो देव नारायण जी के आराधक थे या देव नारायण जी को मानते थे, पूजा करते थे, तो किन के आराध्य देव थे देव नारायण जी? राणा सांगा के। देवडूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। देव नारायण जी का मेला देखो, मुख्य मेला कहाँ पर बढ़ता है? मुख्य आसिंद भीलवाड़ा में। मेला आसिंद भीलवाड़ा में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को मेला बढ़ता है। और जहाँ देव नारायण जी का मेला बढ़ता वहीं पर सवाई बोझ का मेला बढ़ता है। और देव नारायण जी का मेला गुर्जर जाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? गुर्जरों का कुंभ, तो देव नारायण जी का मेला। अलग अलग कुंभ है, वो आप सब याद रखने हैं साथ में। गुर्जर जाति का कुंभ तो देव नारायण जी मेला, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला, मारवाड़ का मिनी कुंभ कपिल धारा कोलाइत बीकानेर में, कपिल मुनि मेला, कपिल धारा 12 में कपिल मुनि मेला। राजस्थान या अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला, शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी, गरासियों का कुंभ नक्की झील, मीणाओं का कुंभ रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर। कुंभ मेले कितनी जगह बढ़ते हैं? 4 जगह। गंगा किनारे हरिद्वार,
संगम नगरी गंगा व यमुना किनारे प्रयागराज, और दक्षिण में तो गोदावरी किनारे कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र, और शिप्रा के किनारे उज्जैन, और कुंभ के मेले को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। चलो यहाँ तक प्रिंट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो जो भी जल्दी। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं लोक देवता देव नारायण जी की पढ़। देव नारायण जी की पढ़, देव नारायण जी की पढ़ पर एक तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, और ये 5 रुपए का डाक टिकट सितंबर 1992 में जारी किया गया। दूसरी बात, सबसे लंबी, सबसे छोटी एवं सबसे प्राचीन पढ़ किन की है, देव नारायण। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबी और सबसे छोटी। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लंबी भी इनकी और छोटी भी इनकी, ये कैसे संभव। देखो विद्यार्थियों, लंबाई में ये लंबी है और चौड़ाई में क्या है, छोटी है। पतली शब्द नहीं आता है, क्या आता है, छोटी। तो सबसे लंबी व सबसे छोटी व सबसे प्राचीन पढ़ किन की है, देव नारायण जी की। और देव नारायण जी की पढ़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपे करते हैं। कौन करते हैं, गुर्जर जाति के बोपे जंतर वाद्य के साथ। देव नारायण जी की पढ़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपे जंतर वाद्य के साथ करते हैं। तो ये तो बात हुई देव नारायण जी की। आयुर्वेद के ज्ञाता, विष्णु के अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देव। मूल नाम था उदय सिंह, पिता सवाई बोझ, माता का नाम साडू या सेडू, पत्नी का नाम पीपलदे, घोड़े का नाम लीलाघर। मंदिर तो आसिंद भीलवाड़ा, देव माड़ी कांजा, देह त्यागी ब्यावर अजमेर, देव धाम जोधपुरिया टोंक, देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। प्रसाद स्वरूप में इनको क्या चढ़ाते, नीम की पत्तियां, छाछ राबड़ी। मंदिर में किन की पूजा होती है, ईंट की। देव नारायण जी की पढ़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी। 5 रुपए का डाक टिकट 1992, और वाचन कौन करते हैं, गुर्जर जाति के बोपे। देव नारायण जी इति सिद्धम। बाकी जानकारी अगले लेक्चर में देखेंगे।